जी बह रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए कर दिए बंद किबार। जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े, जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। एक दिन मंथरा दासी की आए, ऐसी जीव चली थी। ऊंच नीच समझाए कि के कई कीमती हरी थी। राम भेज दिए बनवास को, गलत कियो व्यवहार, जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। एक समय था ऐसा, द्रौपदी की जीव चली थी। अंधों के अंधा कह के दुर्योधन पे खूब हंसी। दुर्योधन ने घर पे आई की कीनो सोच विचार, जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। एक समय था ऐसा, दुर्योधन की जीव चली थी। धर्म नीति सब भूला, द्रौपदी मैया नगिन करी थी। महाभारत का युद्ध कराया, लाशों के लगे अंबार, जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। भैया यहाँ अक्रूर जी को लेके प्रभु चले पहुंचे। मैया यशोदा ने बड़े चाव सो लाड़ सो मिठाइयो भोजन पानी करायो।
कुशलात पूछिए क्रूर आप ठीक हैं? बोले जी। कोई काम था क्या? कृष्ण ने पहले ही कह दिया था कि चाचा मैया को मत बताना कि आप हमें लेने आए हैं, घबरा जाएगी। यहां कहते हैं ना कि प्रेमी से आपको छुपा नहीं सकते। सभी प्रेमी ब्रज के गोपी ग्वाल गाय बछड़े पशु पक्षी काऊ एक ग्वाल के कान में भनक पहुंची कि कृष्ण मथुरा जा रहे, क्रूर जी लेने आए हैं। सो महाराज सब मैया यशोदा के द्वारे पे इकट्ठे है के पहुंचे। रोने की आवाज जब अंदर गई, मैया ने जवाब दियो लाला रोने की आवाज आ रही है, कोई बाहर है क्या? भगवान बाहर निकल के आए, मैया पीछे पीछे। क्या बात है, क्यों रो रही हो? गोपियां बोली मैया मो को जे लगे कि तो को पता ना है। क्या? मैया तेरो लाला ब्रज छोड़ के मथुरा जाए रो। मैया बोली बावरियों का मेरो बेटा और मो को छोड़ के ब्रज छोड़ के कबो मथुरा ना जावेगो, बावरी मत बनो। तो पूछ ले माँ। सो भगवान से मैया यशोदा पूछ रही लाला तू का ब्रज छोड़ के जा रहे हो? सो भगवान मीठे से स्वर में बोले माँ आज जाऊंगा और परसों लौट के आ जाऊंगा। जो ये बात सुनी सो यशोदा टकटकी लगाए के बोली का कह रो लाला जो क्रूर जी तो को लेवे को आए? हाँ मैया वो मामा के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ है, मैं आज जा रहा हूँ और परसों लौट के आ जाऊंगा, लेकिन बाबा नंद को नहीं ले जाऊंगा, मैं जाऊंगा और आऊंगा। मैया बोली देख लाला मजाक मत करे, कृष्ण ऐसी मजाक करेगो तो मेरी तो जान ही निकल जावे, पूत ऐसी मजाक ना करे। जब ये कहा तो कृष्ण माँ के आंसू पहुंच के बोले अरे बावरी मैया मैं तेरो ही बेटा हूँ। नहीं लाला मो को आज जब मालूम पड़ रही काऊ ज्योतिषी ने जब तेरो हाथ देखो ना बचपन में तो काऊ ज्योतिषी ने कही कि अरे यो यशोदा तेरो लाला बहुत बड़ो द्वारिका को राजा बनेगो। तो जाको मतलब ये है कि तू आज जाए रहो अब लौट के ना आवेगो। और कृष्ण मैं तुझसे कहती हूं कि लोग कहते हैं कि तू देवकी का बेटा है, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। आज का ना अगर तू ब्रज छोड़ के मथुरा चला गया तो निश्चित है कि मैं जीवन में खुद को माफ नहीं करूंगी और ब्रजवासियों का कहना सत्य हो जाएगा। काना कोयल के बच्चों को कागा कितने भी प्यार से पाले, लेकिन कोयल के बच्चे जब बड़े होते तो अपने परिवार से मिल जाते हैं। भाई हालत आज बाबा नंद और यशोदा की है। आपको बताऊं आप किसी के यहाँ 7 दिन 10 दिन 15 दिन रुके है ना, तो आपको सामने वाले से लगाव होगा, आपका उदार हृदय होगा। मैं इधर ही रहती हूँ तो जिस घर में भी रह रही हूँ ना, और मिलने भी माताएं आती हैं तो कहती हैं कि आपको जाना नहीं है। मैंने बोला जाना तो है, क्योंकि जाना मेरी मजबूरी है, कथा करना मेरा काम है तो जाना तो पड़ेगा है ना। तो रो भी लेती है बेचारी, गले भी मिल लेती हैं, बैठ भी लेती हैं, खूब पेट भर के रोती हैं। मैं समझा भी लेती हूँ कि रोना नहीं है। देखो मेरा आना जाना इधर, अब आप सबका इतना लाड़ प्यार प्रेम है बेटी के प्रति तो ये बना ही रहेगा है ना, आते ही रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब 7 दिन में आप लोगों की ये हालत होती है तो आप सोचिए 11 वर्ष 56 दिन तक कृष्ण रहे ब्रज में। 11 वर्ष 56 दिन उनकी हालत क्या होगी? ब्रजवासियों की बहुत बुरी हालत है। महाराज सब रो रहे,
एक बात कही मैया यशोदा ने कि लाला अगर तू व्रज छोड़ के जा रहा है तो एक काम कर ले, मुझे लेके चल। तू वहां राजा बनेगा तो बाबा नंद को अपनो दास बना लिए और मोह को दासी बनाए के कोने में डाल दिए, लेकिन कान्हा मोह छोड़ के मत जावे। कान्हा मैं तेरे बिना जीते जी मर जाऊंगी। कृष्ण एक बात और, क्या? मैं तुझसे एक माफी मांगती हूं। किस चीज की मांग? मैंने तो को एक दिन पूरे दिन उखल से बांध के रखो,